राज्य में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले कई स्कूल खुद खंडर बन चुके हैं साहब। दीवारें टूटी हैं, छत टपक रही है, बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। और सवाल तो फिर पनपता ही है। सवाल यह है कि जब भवन ही सुरक्षित नहीं है तो पढ़ाई कैसे सुरक्षित होगी। ऐसी तस्वीर आई है प्रतापगढ़ जिले से, जहां बच्चे खतरे के साए में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई एक रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीर किसी पुराने भवन की नहीं, बल्कि एक सरकारी स्कूल की है, जहां बच्चे हर दिन डर के साए में बैठकर पढ़ते हैं। बरसात में छत टपकती है, दीवारों से प्लास्टर झड़ता है और फर्श जगह जगह उखड़ चुका है। तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ के जवाहर नगर नंबर 3 के राजकीय स्कूल की। जब हमारी टीम ने स्कूल का दौरा किया तो सामने आया कि विद्यालय के 2 कमरों में पानी टपकता है, तो कहीं पूरी छत को टीन शेड से ढका गया है, लेकिन मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई। बालिकाओं के शौचालय की हालत और ज्यादा बदतर हो चुकी है। दीवारें गिर गईं, जर्जर अवस्था में ही इस शौचालय में बालिकाओं को जाना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बालिकाओं का शौचालय है खस्ता हाल के अंदर। ये जो दीवार है ये इस मानसून के अंदर गिर गई थी, उसके बाद ना तो ये दरवाज़ा काम में आ सक रहा है और ना ये किसी प्रकार की कोई यानी कि बात करें तो कोई राहत बच्चियों को जो यहाँ शौचालय में आती है उनको प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का कोई ना तो कोई पर्दा वगैरह कोई ऐसा कोई लगाया नहीं गया है। खुला है बिल्कुल, बालिकाएं खुले के अंदर शौचालय में आने को मजबूर है। किस प्रकार देख भी पा रहे हैं ये दरवाज़ा है, पूरी तरीके से ये दीवार गिर चुकी है। दीवार के बाद अंदर की स्थिति आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से खस्ता हाल है। पूरा शौचालय की बात करें खस्ता हाल है। अधिकारी आते हैं, अधिकारी वापस चले भी जाते हैं, प्रस्ताव बनाते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वह जस की तस रहती है। किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कराना कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के ऊपर एक तमाचा है। शिक्षा विभाग को ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण करवा के उसके प्रस्ताव बना के तुरंत प्रभाव से ऐसी जो विद्यालय के अंदर शौचालय की स्थिति है उनको सुधारने की ज़रूरत है। देख भी पा रहे हैं किस प्रकार से बालिकाएं कैसे आएगी, विचार कर पा रहे होंगे आप। ये वीडियो को देख भी पा रहे हैं आप, उस वीडियो के अनुसार आप पता लगा पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये दीवार गिर गई है। उसके बाद खुला शौचालय है, इसी के अंदर अब कहीं ना कहीं बालिकाएँ हैं वो सोच के लिए आने को मजबूर है। किसी प्रकार की कोई आज दिन तक यहाँ ध्यान नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये दीवार की बात करें, दीवार अभी माना कि इसी मानसून के अंदर गिरी है, लेकिन अंदर की जिस प्रकार की स्थिति है, अंदर की कुछ दीवारें वो भी गिर चुकी है। पूरी तरीके से खस्ता हाल है। स्कूल में कई जगह तो हालात इतने खराब हैं कि रूम में बैठना खतरे से खाली नहीं। स्कूल प्रशासन ने कई बार विभाग को लिखा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बच्चों की जान पर खेलकर शिक्षा चल रही है। सुविधाओं के नाम पर राजकीय विद्यालय बेबस है। स्कूल में शिक्षकों के लिए शौचालय तक नहीं, मिड डे मील का कमरा बेहद छोटा। नहीं सर, हमने बारंबार कराने की प्रयास किया है, इसके लिखित तौर पे भी दिया है। और रही बात शौचालय की, तो शौचालय की हमने कई बार और अधिकारियों के द्वारा इसका निरीक्षण भी किया गया है, क्योंकि भौतिक सत्यापन हुआ था। इसके पहले कई घटनाएं घटित हो चुकी थी बरसात के दौरान। तो जो सबसे ज़्यादा जो लड़कियों का शौचालय सर, तो वहाँ पे हम एक दिन भी मतलब 2 साल से भुगत रहे हैं लड़कियों को। और जब बारिश के दौरान था, इस दौरान जो उसकी एक साइड की जो दीवार है वो भी गिर गई थी, तो हमने उसका वीडियो क्लिप बना के तो उस टाइम पे भी इसको निरीक्षण करने आए थे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई हम इसे विथिन महीने भर में हम आपको फंड प्रोवाइड करवाएंगे या इसका। अच्छा, कितना समय हो गया उस बात को? सर उस टाइम पे यहाँ पे प्रिंसिपल सर मौजूद थे। हमें उस टाइम पे मेरे पे चार्ज नहीं था। कितना समय हो गया? समय तो सर बारिश का दौरान था, बारिश के समय था, तो
6-7 महीने तो हो ही गए इस बात को। लेकिन अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, पर यहाँ से लिख के ले गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, पर हमें आगामी कोई बजट वगैरह नहीं अलॉट हुआ अभी। राज्य में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर हैं। शिक्षा विभाग के पास मरम्मत का बजट तो है, लेकिन प्रक्रिया और स्वीकृति में देर इतनी हो जाती है कि हर साल हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सरकारी दावे और जमीनी हकीकत में फर्क साफ है। जहां एक ओर सरकार स्मार्ट क्लास की बात करती है, दूसरी ओर बच्चे गिरती दीवारों के बीच अपने सपने गढ़ रहे हैं। मरम्मत है, उनकी ज़रूरत है, पानी टपकता है। हालांकि सभी विद्यालयों के अंदर हमने निरीक्षण किया, लगभग सभी विद्यालयों की कंडीशन इसी प्रकार है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो उच्च अधिकारी है वह कब ध्यान लगा पाते हैं, क्योंकि कई विद्यालयों के जमींदोज के आदेश भी जारी किए गए, लेकिन अभी मौके पर किसी विद्यालयों को ये ऐसे कोई जर्जर भवन जिनको अभी तक जमींदोज नहीं किया गया है, सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं उच्च अधिकारी होते हैं। शिक्षा विभाग की बात करें, प्रशासनिक अधिकारी या फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बात करें, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों झालावाड़ में घटना सामने आई थी, उसके बाद लगभग 1 माह प्रशासन, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, प्रशासन की बात करें या फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की, लगातार एक्टिव बना रहा। लेकिन जिस प्रकार अब बारिश का दौर थम गया है, तो ऐसे में जो उस वक्त जो कागजी कार्रवाई में वर्क किया था मरम्मत के लिए या फिर जमींदोज के लिए, वह सिर्फ अब कागज के अंदर ही रह गया है। अभी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। प्रस्ताव बनाकर भेज दिए गए हैं, लेकिन आज दिन तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया गया है। प्रतापगढ़ से सहयोगी फैजान के साथ एनडीटीवी के लिए इरफान खान।